हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 फॉर यू का 16th एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैंग डैंग, बोंगजूकी और देहिन तीनों एक जगह पर छुपे हुए होते हैं। तो बोंगजूकी बताता है कि यहाँ से पुलिस चीफ की फैमिली से उसकी वाइफ और उसकी बेटी जाने वाली है और उन्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो रॉबरी करने आए हैं। तो डैंग डैंग कहते हैं कि वो ठीक है, पर किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। तभी वहाँ उन लोगों की सवारियाँ आती है तो डैंग डैंग वहाँ से चले जाते हैं और बोंगजूकी और देहिन दोनों उन पर हमला करने जाते हैं और उन लोगों की सवारियाँ रोक लेते हैं और उन सभी लोगों से पैसों की मांग करते हैं। तभी दो सवारियों में से एक सवारी में उस चीफ की डॉटर होती है। वो कहते हैं कि तुम एक ब्रेव इंसान हो। तो वो कहता है कि मुझे बस पैसों से मतलब है, मुझे पैसे दो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पर हमें यहाँ से जाने दो क्योंकि मेरे फादर चीफ पुलिस है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो तुम्हें वो मार देंगे। तो बोंगजूकी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। तभी वहाँ देहिन आ जाता है और उसे कहता है कि हमें किसी को हार्म नहीं करना है, हमें बस रॉबरी का नाटक करना है। इसी वजह से बोंगजूकी चीफ की डॉटर को सिर्फ धमकाने लग जाता है। तभी वहाँ वो डैंग डैंग आ जाती है और उन्हें बचाने का नाटक करती है और उन्हें धमकाकर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुआंग का आदमी डैंग डैंग को देख रहा होता है और उस पर नज़र रख रहा होता है, पर वो कंफ्यूज होता है कि क्या कर रहे हैं। तभी फिर से हमें डैंग डैंग दिखाई जाती है जहाँ चीफ की बेटी उसे थैंक यू कह रही होती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो चीफ की बेटी डैंग डैंग से पूछती है कि तुम अब इन दोनों का क्या करने वाली हो। तो डैंग डैंग बताती है कि मैं इन दोनों को समझाकर छोड़ देने वाली हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरे पापा चीफ पुलिस है, क्यों ना हम इन्हें पुलिस स्टेशन में दे दे। तो डैंग डैंग उसे हाँ कह देती है और उन दोनों को उठाती है। तो बोंगजूकी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो डैंग डैंग कहते हैं कि चीफ पुलिस की बेटी को हम इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसी वजह से हमें सतर्क रहना होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही बटरफ्लाई वुमन वहाँ आ जाती है और वो लुआंग के जासूस को सुला देती है। उसके बाद वो फिर से एक बटरफ्लाई बनाती है और उसे डैंग डैंग की तरफ भेज देती है। तो वो बटरफ्लाई सवारी के हॉर्स पर जाकर अपना मैजिक पाउडर स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हॉर्स बेकाबू हो जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं और भाग जाते हैं। पर जिस सवारी को वो हॉर्स लेकर भागे थे उस सवारी में चीफ की बेटी होती है और वो एक खाई में जाकर गिरने वाली होती है। तो बोंगजूकी जाकर उसे बचा लेता है और वहाँ से कूद जाता है। बोंगजूकी ने उसकी जान बचाई होती है, इसी वजह से वो उसे थैंक यू कहती है। पर तभी वहाँ उसके नौकर आ जाते हैं उसे ढूंढते हुए। तो बोंगजूकी कहता है कि किसी को भी ये बात मत बताना और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैंग डैंग चीफ की वाइफ को किडनैप करके वहाँ से ले जा रही होती है, पर सवारी में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही होती। इसी वजह से उसे डाउट आता है और वो जाकर चेक करती है तो उस सवारी में कोई भी नहीं होता सिवाय एक बिल्ली के। तो देहिन और डैंग डैंग दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचानक से एक लेडी यहाँ से कैसे गायब हो सकती है और वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि वहाँ चीफ के नौकर और उसकी बेटी उसकी वाइफ को ढूंढने आए हुए थे। सभी जगह पर ढूंढने से भी उसकी वाइफ नहीं मिलती तो उसकी बेटी कहती है कि ये खबर पहले फादर को बतानी चाहिए। दूसरी तरफ हमें डैंग डैंग, बोंगजूकी और देहिन दिखाए जाते हैं जो बहुत घबराए हुए थे क्योंकि ये मामला और भी क्रिटिकल हो चुका था। तभी एक पुलिस चीफ को जाकर बता देता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ के साथ रॉबरी हुई है और उसकी वाइफ गायब है। तो चीफ बहुत घबरा जाता है और उस पुलिस वाले को कहता है कि जाओ और उनकी पेंटिंग बनाओ। वो पेंटिंग बनाकर उसके पास आ ही रहा होता है तो वो पेंटिंग देखता है तो उसे याद आता है कि इन दोनों लड़कों ने तो मुझे मारा था। इसी वजह से वो पुलिस वाला भी बहुत गुस्से में था तो वो होटल में जाकर छानबीन करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लुआन को देखते हैं जहाँ वो नौकर लुआन को वो सारी बातें बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और डैंग डैंग के साथ क्या क्या हुआ। तभी लुआन देखता है कि उसके कंधे पर वही मैजिकल पाउडर होती है। वो देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वे वही स्पिरिट है जो ज़ुरोंग के साथ मिली हुई थी। तो लुआन कहता है कि हमें इसके तहत तक जाना ही होगा क्योंकि उस सिटी से बहुत से लोग भी गायब हो रहे थे। तो लुआन अपने मैजिक से एक जगह पर जाता है जहाँ उसे भी इल्यूजन आ रहे होते हैं। उसके पास्ट में जो भी उसके साथी थे उसे कह रहे होते कि हमें बचाओ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। पर लुआन को पता होता है कि ये सब इल्यूजन है, इसी वजह से वो अपने मैजिक से सभी इल्यूजन को वहाँ से गायब कर देता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देता है।
जिसकी वजह से उस पर कोई भी मैजिकल पावर काम ना करे। तभी हम देखते हैं कि लुएंग अपने मैजिक से उस बटरफ्लाई वुमन को पकड़ लेता है। तो वो बटरफ्लाई वुमन कहती है कि 3000 साल बाद हम ऐसे मिले हैं। तो लुएंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। तो वो बटरफ्लाई वुमन कहते हैं कि ऐसे बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है। तो लुएंग अपने स्पेल्स पढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो बटरफ्लाई वुमन उसके स्पेल्स तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तो हम देखते हैं कि जैंग उसके पास आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ मास्टर। तो लुएंग बताता है कि मैं बटरफ्लाई वुमन के मेमोरी में गया था। तभी जैंग देखता है कि लुएंग का हाथ काँप रहा होता है, तो उससे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ। तो लुएंग बताता है कि उसके स्पिरिट ने मेरी एनर्जी को हर्ट किया है और ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है। तो जैंग कहता है कि हम फ्यूचर में भी इसका कोई ना कोई इलाज निकाल लेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो सारे पुलिस वाले होटल में पहुंच चुके हैं और वो होटल का मैनेजर बोंगजूकी और देहिन के बारे में सभी जानकारी पुलिस वालों को दे देता है। तो वो पुलिस वाले उनके कमरे के पास आ जाते हैं, पर देहिन, डैंग डैंग और बोंगजूकी को ये बातें पहले से ही पता होती है। इसी वजह से वो तीनों भी गायब हो जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो तीनों नहीं मिल रहे होते। इसी वजह से वो पुलिस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मैनेजर को डांटने लग जाता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। पर वो बताता है कि उन्होंने अभी तक चेकआउट ही नहीं किया है और वो अभी भी यहाँ हो सकते हैं। डैंग डैंग, बोंगजूकी और देहिन वहाँ से भाग चुके थे। तो बोंगजूकी डैंग डैंग से कहता है कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है पता नहीं, पर एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा। पहले तो हॉर्स बेकाबू हो गए, उसके बाद चिप की बेटी को बचाना पड़ा। अब चिप की वाइफ गायब है। पर जब मैं चिप की बेटी को बचा रहा था तब मैंने हॉर्स के पेट पर निशान देखे थे, क्योंकि यूजुअली वो निशान नहीं होते। तब देहिन भी कहता है कि जब हम आए थे तब उनके पेट पर वो निशान नहीं थे, अचानक से वो आ गए। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से हॉर्स के पेट पर निशान आना, चिप की वाइफ का गायब होना, ये तो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। तभी बोंगजूकी कहता है कि इसके पीछे लुएंग का तो हाथ नहीं है ना। तो डैंग डैंग कहती है कि उससे तो मैं खुद ही पूछ लूँगी, पर पहले हमें चिप की वाइफ को ढूंढना पड़ेगा। तो बोंगजूकी कहता है कि चिप तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि इस सिटी में से बहुत से लोग मिसिंग हैं और उसके पुलिस स्टेशन में ऐसे बहुत से केस पेंडिंग है। उसके बाद से शिफ्ट होता है लुएंग की तरफ। लुएंग बटरफ्लाई चेक कर रहा होता है, तभी उसके टेरेस पर डैंग डैंग आ जाती है और लुएंग को पता चल जाता है, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। तो लुएंग कहता है ये मिलने का क्या तरीका है। तो डैंग डैंग कहते हैं तुमसे मिलना भी कौन चाहता है, मैं बस तुमसे क्वेश्चन करने के लिए आई हूँ कि तुमने वो हॉर्स को बेकाबू किया था क्या, और चिप की वाइफ को भी तुमने ही मिसिंग करवाया है ना। तो लुएंग कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है और तुम ये सब जो कर रहे हो उसमें तुम्हें भी बहुत खतरा है, इसीलिए जो कर रहे हो वो केयरफुली करना और अपना ख्याल रखना। तो डैंग डैंग कहती है तुम इतनी केयर मत करो और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें चिप की बेटी दिखाई जाती है जो बोंगजूकी की ड्राइंग बना रही होती है। तभी वहाँ उसके नौकर आ जाते हैं उसके लिए सूप लेकर, और उसके पास एक और ड्राइंग होती है। उसे देखकर उसे बोंगजूकी की याद आती है और वो मुस्कुराने लगती है। तभी उसके नौकर कहते हैं कि आपकी तो शादी तय हो चुकी है ना, भले ही आप तब छोटी हो। तो चिप की बेटी कहती है कि तुम्हारा जो काम है तुम बस वही करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी नौकरानी वो ड्राइंग देख लेती है जिसका चिप की बेटी के लिए रिश्ता होता है और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ उस किडनैपर की तरह दिखता है। तो चिप की बेटी कहती है कि किडनैपर ने तो मास्क लगाया था ना, तो तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि डिपार्टमेंट में से एक पुलिस वाले ने उसे देखा है, इसी वजह से मुझे पता चला। तो चिप की बेटी वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि डैंग डैंग और देहिन अपना भेस बदलकर चिप के घर में मिसिंग रिपोर्ट्स लेने के लिए आ चुके थे और डैंग डैंग चिप के ऑफिस में जाकर तलाशी लेने लग जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी वजह से उसे फिर से बाहर आना पड़ता है, पर बाहर आने के बाद पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। इसी वजह से देहिन और डैंग डैंग अलग अलग भागने लग जाते हैं, पर पुलिस वाले देहिन को पकड़ ही लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैंग डैंग पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि सारे लोग कहाँ मिसिंग हो रहे थे, बल्कि वो मिसिंग नहीं हो रहे थे, वो जानवरों में कन्वर्ट हो रहे थे। ये सारी बातें पता चलने के बाद डैंग डैंग उस जगह पर चली जाती है जहाँ देहिन उसे मिलने वाला था, पर वहाँ देहिन नहीं होता। तभी उसे लुएंग की याद आती है, क्योंकि उसने पिछली रात उसे बहुत रूडली बात की होती है। तो डैंग डैंग वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही आगे जाकर डैंग डैंग देखती है कि पुलिस देहिन को लेकर पूरी सिटी में घूम रहे होते हैं। इसी वजह से डैंग डैंग बहुत घबरा जाती है। दूसरी तरफ हमें बोंगजूकी दिखाया जाता है जो डैंग डैंग और देहिन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसे टाइम दिया होता है कि उसे वो 4 घंटे बाद उस जगह पर मिलेंगे। वो दोनों ही उस जगह पर नहीं आते, इसी वजह से बोंगजूकी भी घबरा जाता है और वो
इसी वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए चिप के घर के बाहर चला जाता है, पर वो वहाँ भी नहीं होते। इसी वजह से वो वापस जाने के लिए निकलता है तो पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस उसे रोकती है और उससे पूछताछ करने लग जाती है, पर उसने सनग्लासेस पहने होते हैं। इसी वजह से पुलिस उसके सनग्लासेस भी निकालती है। तभी पीछे से चिप की बेटी आती है और वो कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसे पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी पुलिस किडनैपर की इमेज देखता है तो बोंगजू की मुंह टेढ़ा करने लग जाता है, तो चिप की बेटी उन पुलिस वालों को वहाँ से भगा देती है और बोंगजू को कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो वो पूछती है कि तुम इंदू सिटी में क्यों आए हो, तो बोंगजू कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, वो मत बताओ, पर तुम्हारा नाम तो बताओ। तो वो नाम बताकर वहाँ से चला जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि चिप की बेटी के दिल में बोंगजू के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैंग और बोंगजू दिखाए जाते हैं, जहाँ वो बहस कर रहे होते हैं क्योंकि देइन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। डैंग कह रही होती है कि मुझे देइन को बचाने के लिए जाना ही होगा, पर बोंगजू कह रहा होता है कि उसमें बहुत खतरा है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ बहुत वायलेंस हो सकता है तुम पर डैंग सुन ही नहीं रही होती, पर वो बोंगजू को एक आइडिया देती है कि यहाँ के बहुत से लोग मिसिंग हैं। अगर मैंने चिप को भरोसा दे दिया कि मैं उन मिसिंग लोगों को वापस ला सकती हूँ तो शायद वो देहिन को वहाँ से छोड़ दे, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो लुएंग भी मान जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डैंग हेयर पिन को लेकर लुएंग से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे सारी बातें बता देती है और ये भी बता देती है कि वो पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर करने जा रही है और वो पुलिस स्टेशन में जाते ही खुद को सरेंडर कर देती है। तो पुलिस वाले डैंग को लेकर चिप के सामने आ जाते हैं और वही देहिन बैठा हुआ होता है। देहिन को चिप ने बहुत मारा हुआ होता है, इसी वजह से डैंग बहुत डर जाती है और चिप से कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसे छोड़ दो, सारे क्राइम मैंने किए हैं और यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। तो चिप कहता है तुम और मेरी मदद करोगी? तो डैंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। मुझे पता है कि स्पिरिट फ्रेंड्स की गैदरिंग में बहुत से इंसान मिसिंग हो चुके हैं, अगर उन इंसानों को वापस लाना है तो उसमें मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक स्पिरिट हंटर हूँ। ये सारी बातें सुनकर चिप डैंग पर हंसने लगता है और पुलिस डैंग को पकड़ लेती है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।